आपको भी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज में एक अलग सा कुछ चेंज महसूस हो रहा है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही है और आप सोच रहे होंगे कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है ये कोई सीरियस बीमारी के आपको लक्षण हो जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि होता है फैलोपियन का ट्यूब्स का ब्लॉक होना, यानी कि ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स। अक्सर इसके सिम्टम्स जो है लोगों को समझ में नहीं आते और लोग ये सोचते रहते हैं महिलाएं कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम इन ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल छुपे होते हैं और आपको इनका जो है प्रेजेंस इनका इतना आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन अंदर से आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो हेलो एवरीवन, डॉक्टर महवश दिस साइड्स। हम आपके लिए गायनेक ऑप्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फैलोपियन ट्यूब क्या होता है ये देख लो। फैलोपियन ट्यूब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है महिलाओं के शरीर में, जो आपके ओवरी को आपके यूटेरस यानी कि अंडाशय को आपके यूटेरस यानी गर्भाशय से कनेक्ट करने का काम करता है और यहीं पर जो है आपके हस्बैंड का स्पर्म और एग जाके मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जब अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ता है, बांझपन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चाहे आपके पीरियड्स नॉर्मल ही क्यों ना हो, आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना ही पड़ता है। साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करें तो लगभग 30% जो इनफर्टिलिटी होती है वो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स की वजह से होती है। तो चलिए इसके लक्षण जान लेते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। आपकी नाभि होते हैं, उसके नीचे का जो साइड होता है यहाँ पर आपको पेन महसूस होगा। अब ये पेन किस तरह का होगा, कभी कभी आपको थोड़ा डल सा महसूस होगा, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा शार्प यानी कि तेज़ महसूस होगा और आपको ये बीच बीच में होगा, बीच में नहीं होगा, यानी ऑन एंड ऑफ आपको ये जो दर्द है ये महसूस होगा। कभी कभी जो ट्यूब ब्लॉकेज है वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर जो है पानी बिल्डअप होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइड्रोसाल्फिंजिस कहते हैं। सेकंड जो सिम्टम होता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज वैसे तो नॉर्मली भी होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल कब हो जाता है, जब ये बहुत थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जब इसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लगे और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी ग्रे सा कलर या येलो सा कलर इस तरह से हो जाए, तो ये जो है एक इन्फेक्शन का सिम्टम होता है और ये भी ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह बन सकता है। तीसरा जो सिम्टम होता है, जो आपको पीरियड के दौरान पेन होता है, हल्का फुल्का जो पेन होता है ये तो पीरियड्स का नॉर्मल ही होता है, लेकिन जब आपको हद से ज़्यादा पेन होने लगे पीरियड्स के दौरान और आपके जो पीरियड्स है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि बीच बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो रही है और पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जो कि आपको बिल्कुल सहन भी नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो जाके इंजेक्शन ले देते हैं या फिर कुछ दवाइयाँ ही खा लेते हैं, तो इस तरह का जो पेन होता है ये भी एक तरह का सिम्टम होता है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि आपको जो है जब आप रिलेशन रखोगे अपने पार्टनर के साथ तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको ये रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। जब भी रिलेशन की बात आएगी तो आपको पेन ऐसा होगा कि आप उस चीज़ के लिए मना ही करोगे। तो ये सिम्टम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स की वजह से आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा जो काम है ट्यूब्स के अंदर ही होता है फर्टिलाइजेशन का। तो जब ट्यूब में ही कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और अगर आपको ट्यूब्स के थोड़े पीछे के हिस्से में भी ब्लॉकेज रहा तो बार बार मिसकैरेज होने के भी चांसेस होंगे। इन्हें आपको प्रेगनेंसी तो रुकेगी लेकिन मिसकैरेज भी होते रहेंगे। तो ये कुछ लक्षण थे फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने की। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट का वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो सर्च करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे मेडिसिन्स भी बताए हैं और इनफैक्ट पूरी सीरीज़ ही है वो फैलोपियन ट्यूब की, तो आप ज़रूर से जाकर वो वॉच करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करके कॉमेंट ज़रूर किया करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।